Hello, good morning. I am Rajni Ghintala from Balika Adarsh Vidya Mandir, Gangashehar. Today we will read the second chapter of 10th class, Bholi. It is a story about a stumbled girl. Let's read this lesson. Her name was Sulekha. उसका नाम सुलेखा था, but since her childhood everyone had been calling her भोली. लेकिन उसके बचपन से ही उसे प्रत्येक व्यक्ति भोली कहकर बुलाता था. द सिंपलटन यानी बहुत ही ज़्यादा सरल. शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल. वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. वैन शी वॉज 10 months ओल्ड, जब वह 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड, तो वह अपनी चारपाई से सर के बल गिर गई. एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और शायद, परहैप्स मीन्स शायद इस कारण से उसके दिमाग में एक हिस्से को चोट लग गई थी या उस हिस्सा नष्ट हो चुका था. डैमेज मीन्स नष्ट हो जाना. दैट वॉज वाई शी रिमेन एक बैकवर्ड चाइल्ड, और इस कारण से वह एक पिछड़ी हुई बालिका बन गई. एंड केम टू बी अननोन एज भोली, और सब उसे भोली के रूप में जानने लगे. द सिंपलटन. एज बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रीटी. जन्म से जो बच्ची थी वह बहुत सुंदर और बहुत प्यारी थी. बट व्हेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वह 2 साल की हुई, शी हैड एन अटैक बाय स्मॉल पॉक्स, तो उस पर चेचक का आक्रमण हो गया, यानी उसे चेचक हो गया. ओनली द आइज वर शेव्ड, केवल उसकी आंखों को बचाया जा सका. आइज वर सेव्ड. देखिए, हम यहाँ पे वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हुआ है. यहाँ पे हम अभी जो पढ़ रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस है सिंपल पास्ट का. तो यहाँ पे हमने आइज के साथ वर को यूज़ किया है एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है. बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, और बाकी जो शरीर था वो परमानेंटली डिसफिगर हो गया था काले जो पोक मार्क्स थे उनके कारण से. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5. जो छोटी सुलेखा थी वह जब तक 5 साल की नहीं हुई तब तक वह कुछ नहीं बोल सकती थी. एंड व्हेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक, और जब उसने अंत में कुछ बोलना सीख लिया, शी स्टमर्ड, तो वह हकलाती थी. द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर. जो बच्चे थे दूसरे वह ज़्यादातर उसका मजाक उड़ाते और उसकी नकल करते. मिमिक मतलब होता है नकल करना. एज ए रिजल्ट, और परिणाम के स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वह बहुत ही कम बोलती. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन. रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 सन 3 बेटे एंड 4 daughters 4 बेटियां. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली, और सबसे छोटी भोली थी. शी वॉज ए प्रॉस्पेरियस फार्मर हाउस होल्ड, वह एक बहुत ही समृद्ध किसान था. प्रॉस्पेरियस मतलब समृद्ध. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके घर में खाने पीने की पर्याप्त मात्रा थी. ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, और इस कारण से उसके सभी जो बच्चे थे केवल भोली को छोड़ करके मोटे ताजे मजबूत थे. द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल एंड लेटर इन कॉलेज. जो बेटे थे उनको शहर में स्कूल के अध्ययन के लिए और बाद में कॉलेज के अध्ययन के लिए भेज दिया गया था. ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में, राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड. जो सबसे बड़ी राधा थी उसको शादी कर दी गई थी. द सेकेंड डॉटर मंगलास मैरिड हैड आल्सो बीन सेटल्ड, और जो दूसरी बेटी मंगला थी उसका विवाह भी तय था. एंड व्हेन दैट वॉज डन, और जब वह हो गई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड, तब रामलाल को तीसरी बेटी की चिंता हुई, चंपा, जिसका नाम चंपा था. दे वर गुड लुकिंग हेल्दी गर्ल्स. ये सारी की सारी लड़कियां बहुत सुंदर और बहुत ही स्वस्थ थी. एंड इट वॉज नो डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम, और इसलिए उनके लिए योग्य वर ढूंढने में कोई कष्ट नहीं हुआ. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल जो था वो भोली को लेकर बहुत चिंतित था. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंट. ना तो वह दिखने में सुंदर थी और ना ही वह इंटेलिजेंट थी. भोली वॉज 7 years ओल्ड व्हेन मंगला वॉज मैरिड. भोली 7 साल की थी जब मंगला का विवाह हुआ. द सेम ईयर, उसी साल, ए प्राइमरी स्कूल
फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन देयर विलेज। एक प्राइमरी स्कूल लड़कियों के लिए गांव में खोला गया। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहब थे वे उसके उद्घाटन समारोह में पधारे। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज। एक रेवेन्यू ऑफिसर होने के कारण से आप, रेवेन्यू मतलब राजस्व होता है, एक राजस्व ऑफिसर होने के कारण से आप गांव में सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इन द विलेज, गांव में। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल फॉर द विलेजर, और इसलिए आपको गांव वालों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल, और आपको अपनी बेटी को स्कूल भेजना चाहिए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, और उसी रात को रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह ली। शी क्राइड, वह चिल्लाई, आर यू क्रेजी, क्या आप क्रेजी हो गए हैं, पागल हो गए हैं? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसओबे द तहसीलदार, लेकिन रामलाल का तहसीलदार साहब को डिसओबे करने का, उनकी अवज्ञा करने का साहस नहीं था। डिसओबे मीन्स अवज्ञा करना, करेज मीन्स साहस। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, और अंत में उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, अब मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को विद्यालय भेजो। एज इट इज़ देयर इज़ ए लिटिल चेंज ऑफ हर गेटिंग मैरिड, और इससे उसके परिवार में कोई हल्का सा परिवर्तन होगा। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका भद्दे चेहरे और उसकी जो बुद्धि की कमी के कारण से। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, अब स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल कॉट भोली बाय द हैंड एंड सेड, रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और उससे कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल लेके जाऊंगा। भोली वॉज फ्रिटन, भोली बहुत डर गई। शी डिड नॉट नो वट ए स्कूल वॉज लाइक, उसे नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। शी रिमेंबर्ड हाउ ए फ्यू डेज एगो देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी, उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी जो पुरानी गाय थी, बूढ़ी गाय थी लक्ष्मी, हैड बीन टर्न आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसको घर से बाहर निकाल दिया गया और उसे बेच दिया गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वह डर के मारे, आतंक के मारे चिल्लाई, ना ना ना, नहीं नहीं। एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, ग्रिप का मीन्स होता है पकड़, और उसने अपना हाथ अपने पिता की पकड़ से छुड़वा लिया। What is the matter with you, you fool? shouted रामलाल, रामलाल चिल्लाया, अरे क्या मामला है, तुम पागल या तुम मूर्ख। I am only taking you to school, मैं केवल तुम्हें स्कूल लेके जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, let her wear some decent clothes today, आज उसको कुछ साफ सुथरे कपड़े पहना दो। Or else what will the teachers and the other school girls think of us when they see her, वरना जो स्कूल के टीचर्स हैं वो और जो दूसरी लड़कियां हैं स्कूल की, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। न्यू क्लोथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए नए कपड़े कभी नहीं बनाए गए थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर वर पास्ड ऑन टू हर, केवल अपनी बहनों की जो पुरानी ड्रेसेस होती थी वे उस तक आती थी। नो वन केयर टू मैन और वॉश हर क्लोथ, किसी को उसके कपड़ों को व्यवस्थित करने या उनको धोने की चिंता नहीं थी। बट टुडे शी वॉज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, और अब उसे आज बहुत लकी थी कि उसे एक साफ सुथरी ड्रेस प्राप्त हो गई जो कि कई धुलाइयों के बाद श्रंक हो चुकी थी। श्रंक का मतलब होता है सिकुड़ जाना। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और वह चंपा को फिट नहीं आती थी। शी वॉज even bath and oil was rubbed into her hair, dry and matted hair, अब उसको नहलाया गया और उसके सूखे और जो खराब बाल थे उनमें तेल की मालिश की गई। Only then did she begin to believe that she was being taken to place better than her home, तब उसे थोड़ा विश्वास होने लगा कि उसे घर से भी किसी अच्छे स्थान पर ले जाया जा रहा है। When they reached the school, जब वे विद्यालय पहुँचे,
द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम। तो बच्चे पहले से ही क्लासरूम्स में थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रेस। रामलाल ने अपनी बेटी को हेड मिस्ट्रेस को सौंप दिया। लेफ्ट अलोन द पुअर गर्ल लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आई। जो अकेले रहने पर जो बेचारी लड़की थी उसने बहुत डर से भरी हुई आंखों से देखा। देयर वर सेवरल रूम्स। वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स। और प्रत्येक कमरे में उसकी जैसी ही लड़कियाँ पलाथी लगा करके चटाई पर बैठी थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट। किताब को पढ़ते हुए या स्लेट पे कुछ लिखते हुए। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर। हेड मिस्ट्रेस ने भोली को एक कॉर्नर में बैठने को कहा। इन वन ऑफ द क्लासरूम। उन्हीं कक्षाओं में से एक क्लासरूम में। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक। भोली नहीं जानती थी कि वास्तव में एक स्कूल होता क्या है। एंड व्हाट हैपन्ड देयर। और वहाँ क्या होता है। बट शी वॉज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज प्रेजेंट देयर। लेकिन वह एक बात से बहुत खुश थी कि उसको लगभग अपनी ही उम्र की कई लड़कियां वहां पर उपस्थित मिली। शी होप दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड। अब उसे ऐसी आशा थी कि उनमें से कोई लड़की उसकी फ्रेंड बन ही जाएगी। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स। जो लेडी टीचर क्लास में खड़ी थी वह क्लास में लड़कियों से कुछ कह रही थी। बट भोली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग। जो भोली थी वो उनमें से कुछ नहीं समझ सकी। शी लुक्ड एट द पिक्चर ऑन द वॉल। वह दीवार की तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स ऑन विच द तहसीलदार हैड केम टू विजिट देयर विलेज। उनके जो कलर थे वो बहुत ही आकर्षित करने वाले थे। जो घोड़ा था वह उतना ही ब्राउन था और वैसा ही घोड़ा दिख रहा था जैसे घोड़े पर तहसीलदार साहब चढ़ करके उनकी गांव में विजिट करने आते थे। द गोट वॉज ब्लैक लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर। और बकरी उतनी ही काली थी जितनी उनकी पड़ोस की बकरी काली थी। द पैरेट वॉज ग्रीन लाइक द पैरेट शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड। और जो तोता था वह एकदम वैसे ही हरे कलर का तोता था जैसा कि उसने आम के बगीचे में देखा था। ऑर्च मतलब होता है बगीचा। एंड द काउ वॉज जस्ट लाइक हर लक्ष्मी। और जो गाय थी वह एकदम उसकी लक्ष्मी के जैसे थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर स्माइलिंग एट हर। और तब उसने अचानक देखा, भोली ने नोटिस किया कि जो टीचर थी वो उसके एकदम पास खड़ी थी और उस पर मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन। प्यारी बच्ची तुम्हारा नाम क्या है। भो शी कुड स्टमर्ड नो फर्दर देन दैट। भो सिर्फ वह हकला पाई, आगे कुछ न कह सकी। देन शी बिगन टू क्राई। तब उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हर आइज इन ए हेल्पलेस फ्लड। और जो आंसू थे वो असहाय होकर बाढ़ के रूप में उसकी आंखों से गिरने लगे। फ्लड मीन्स होता है बाढ़। शी केप्ड हर हेड डाउन एज शी सेट इन द कॉर्नर। उसने अपना हेड डाउन कर लिया और वहाँ कॉर्नर में ही बैठी रही। नॉट डेयरिंग टू लुक अप। और उसका साहस नहीं था कि वह ऊपर देख सके। एट द गर्ल्स, उन लड़कियों की तरफ, हु शी न्यू वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो कि वह जानती थी कि वो उस पर हंस रही हैं। व्हेन द स्कूल बेल रंग, जब स्कूल की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स स्क्वायर्ड आउट ऑफ द क्लासरूम। सभी लड़कियां क्लास से बाहर चली गई। बट भोली डेयर नॉट लीव हर कॉर्नर। लेकिन भोली को अपने कॉर्नर को छोड़ने का साहस नहीं था। हर हेड स्टिल लोवर्ड, अभी उसका सर झुका हुआ था। शी केप्ट ऑन सॉबिंग, और उसकी अभी भी सुबकियाँ चल रही थी। सॉबिंग में होता है सुबकी। भोली, द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट एंड सूथिंग। जो टीचर्स की वॉइस थी वो बहुत ज़्यादा कोमल और आराम देने वाली थी। सूथिंग मतलब होता है आराम देने वाला। इन ऑल हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट। और उसके जीवन में कभी भी इतने प्यार से उसको नहीं बुलाया गया था। इट टच्ड हर हार्ट, इसने उसके हृदय को छू लिया। गेट अप सेड द टीचर, उठ जाओ, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड, ये कोई कमांड नहीं था, आदेश नहीं था, बट जस्ट फ्रेंडली सजेशन।
केवल एक फ्रेंडली सजेशन था। भोली गॉट अप, भोली उठ गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब तुम मुझे अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोकन आउट ओवर हर होल बॉडी, स्वेट था, पसीना जो था उसके पूरे शरीर से छूट गया। वुड शी स्टम्बलिंग टंग अगेन डिस्ग्रेस हर, क्या उसकी हकलाती जो जीभ थी वह दोबारा उसे डिस्ग्रेस कर देगी, निराश कर देगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमेन, लेकिन इस दयालु महिला के लिए। हाउएवर शी डिसाइडेड टू मेक एन एफर्ट, उसने एक प्रयास करने का निर्णय लिया। शी हैड सच ए सूथिंग वॉइस, उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा आराम देने वाली थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वह उस पर नहीं हंसेगी। भो शी बिगेन टू स्टमर, दोबारा से उसने प्रयास किया लेकिन वह फिर से हकलाई। वेल डन द टीचर इंक्रीज हर, इंक्रेज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना। टीचर ने उसको प्रोत्साहित किया, हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कम ऑन नाउ द फुल नेम, हाँ बोलो बोलो अपना पूरा नाम। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से इट, और अंत में वह भोली बोलने में समर्थ हुई। एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, अचीवमेंट मतलब होता है उपलब्धि, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसने बहुत महान उपलब्धि को प्राप्त कर लिया। वेल डन, बहुत अच्छा। द टीचर पेटेड हर एफेक्शनली एंड सेड, बहुत ही प्यार से उसको पेटेड करते हुए, पेटेड मतलब होता है थपथपाना, टीचर ने उसको बहुत ही स्नेह से थपथपाया। एंड सेड और कहा, पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, अपने हार्ट से अपने जो डर को बाहर निकाल दो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक एवरीवन एल्स, और तुम भी प्रत्येक जैसा बोलने के लिए एबल हो जाओगी। भोली लुक अप एज इफ टू आस्क रियली, भोली ने ऊपर देखा जैसे वह पूछ रही हो कि क्या वास्तव में। यस यस इट विल बी वेरी इजी, हाँ हाँ ये बहुत आसान होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम केवल रोज स्कूल आती रहो। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने अपना सर हिलाया। नो से इट लाउड, नहीं जोर से बोलो। यस। एंड भोली herself was astonished that she had been able to say it, और भोली बहुत खुद आश्चर्य में पड़ गई थी, अचंभित थी कि वह ऐसा कहने में सक्षम थी। Did not I tell you, you take this book, मैंने तुम्हें नहीं कहा था, लो अब ये किताब लो। The book was full of nice pictures and pictures were in colors, जो किताब थी वह सुंदर सुंदर चित्रों से भरी हुई थी, और जो चित्र थे वो सुंदर कलर्स में थे। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर एंड ए काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी। डॉग, कैट, गॉट, हॉर्स, पैरट, टाइगर और एक गाय लक्ष्मी के जैसी। एंड विद एवरी पिक्चर वॉज ए वर्ड इन बिग ब्लैक लेटर, और प्रत्येक पिक्चर के पास एक ब्लैक लेटर जो था वो बड़ा सा ब्लैक लेटर लिखा हुआ था। इन 1 month, एक मंथ में, यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम इस किताब को पढ़ने में, इस पुस्तक को पढ़ने में एबल होगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक, तब मैं तुम्हें एक बड़ी बुक दूंगी। देन अ स्टिल बिगर वन, और उसके बाद और बड़ी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्न देन एनीवन एल्स इन द विलेज, और एक समय आएगा जब तुम इस गांव में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी होगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, तब तुम पे कोई हंसने के लिए समर्थ नहीं होगा। पीपल विल लिसन टू यू विद रिस्पेक्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइट स्टमर, लोग तुम्हें सुनेंगे आदर के साथ, और तुम भी बिना हकलाए बहुत अच्छे से बोल पाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम एंड कम बैक एवरी अर्ली टुमारो मॉर्निंग, और अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी स्कूल आ जाना। Boli felt as if suddenly all the bells in the village temple were ringing. बोली को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि गांव की सभी घंटियां बजने लगी हैं। And the trees in front of the school house had blossomed into big red flowers. Blossom मतलब होता है खिल जाना, और जो स्कूल के सामने के या घरों के सामने जो पेड़ थे वो बड़े बड़े लाल फूलों से खिल चुके हैं। Her heart was थ्रॉबिंग विद अ न्यू होप एंड न्यू लाइफ, उसका जो हृदय था वो नई आशा के साथ, नए जीवन के साथ धड़क रहा था। 10 ईयर पास, ऐसे ही साल जो थे वो बीत गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, जो गांव था वो एक छोटा टाउन बन चुका था। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो लिटिल प्राइमरी स्कूल था वो एक बड़ा स्कूल बन गया था। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड, अब वहाँ पर एक सिनेमा भी बन चुका था टीन के शेड के नीचे।
एंड ए कॉटन गेनिंग मिल, और वहाँ पर एक ऊन धुनने की मशीन भी थी। गेनिंग मतलब होता है घुनना, घुनाई करना। द मेल ट्रेन बिगिन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, और जो मालगाड़ी थी उसने उनके रेलवे स्टेशन पे रुकना शुरू कर दिया था। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, एक रात रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट विशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं विशंबर के प्रपोजल को स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली हर वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा, हाँ यकीनन। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली ऐसे जो समृद्ध ब्राइड ग्रूम है उसको पा करके लकी ही होगी। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बीच के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने हैं। लेसन को एक बार आप खुद भी पढ़ के देखेंगे और उसके बाद उसको समझेंगे। थैंक यू।